लगता है तुम्हारी ज़िंदगी ख़राब है, तुम्हारी स्क्रीन पे बैठे हुए मुर्दे ने विशाल मेगा मार्ट का एंट्रेंस एग्जाम नहीं किया, तो तुमने मैंने नीट नहीं किया इस बार, मैंने जेई नहीं किया, अगले साल ड्रॉप नहीं 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 नहीं। विशाल मेगा मार्ट क्लियर हुआ है आपसे? तो यहाँ पे आ रहे हो आप हैं, ये हुआ जाता है आपसे? ये बीच में से जो ये फर्स्ट ईयर का कोर्स है मैंने वो भी सीख लिया है, ठीक है? तो फिर एनीवेज कोई भी मेरे ऊपर मुंह नहीं लगेगा, मैं अब चौड़ में आ चुकी हूँ, बट एनीवेज नो डिसरिस्पेक्ट, बट एनीवेज हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। एंड धक्कम धक्की नहीं, मुझे पता है तुम लोग अपनी चूड़ियाँ तोड़ने पे आ चुके थे कि लाइक आर्या कहाँ गई, आर्या कहाँ गई। एनीवेज आई लाइक टू थिंक लाइक दिस। अगर तुम लोग वंडर कर रहे हो कि मुझे कैसे थॉट्स आते हैं, इतनी नार्सिसिस्टिक तो हूँ मैं। अगर तुम्हें कभी भी लाइफ में ऐसे लगे कि यार मैं तो बहुत ही यूजलेस इंसान हूँ यार, बहुत ही ज़्यादा यूजलेस, ऑलवेज रिमेंबर तुम्हारे आगे एक इंसान हमेशा खड़ा होगा, वो होगी मैं, बस यूजलेसनेस में। क्योंकि पता है अभी रिसेंटली तुम लोगों को पता नहीं होगा तो फिर मेरा सीएफ फॉलो करना, मेरा इंस्टाग्राम ये है और ये इमोजी डाल देना, मैं तुम लोगों को ऐड करूँगी सीएफ में। बट बहुत लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं बोल रही हूँ कि मेरे इंस्टाग्राम के डीएम में ये भेज देना या फिर मेरे किसी पोस्ट के कमेंट में ये कर देना, ताकि मुझे पता चले कि ओ इस इंसान को मुझे ऐड करना है, ठीक है? तो फिर यही चीज़ थी। बट एनीवेज मैं ये चीज़ बोल रही थी कि वहाँ के लोगों को पता होगा, मैं इस ज़िंदगी के किसी एस्पेक्ट में डिसअपॉइंटमेंट बनना कभी नहीं छोड़ती हूँ, ये तो मुझसे नहीं होगा। तो मैं गई वहाँ पर एंड मैं पहले ही दिन बीमार हो गई, तो मतलब पेशेंट ओटी में है और मैं ऑलरेडी बीमार हो चुकी हूँ, तो मतलब मुझे नहीं पता कि मेरी इम्यूनिटी इतनी ही ख़राब कैसे हो गई। तो पिछले 4 दिनों से मेरा यही होता है, अब आप बोल नहीं सकते हो ज़्यादा इंटरनेट पे, 7 फेरे लग चुके हैं मेरे संडास पे एंड भाई मुझे उल्टियाँ फीवर सब कुछ हो चुका है। एंड मैंने अपने आप को इतना ढांसू समझा हुआ है, मैं ऐसी थी कि दिस बीमारी के नॉट डिफाइन मी। तो इससे पता मतलब इतना पॉइंट आ गया था, मेरे माँ बाप ऐसे थे कि भाई इसको सैल्मोनेला हो गया है, ठीक है, ये टाइफाइड से मरने वाली है। तो बट ये चीज़ नहीं थी, ऐसा कुछ भी। अभी क्या हुआ, मैं अपने आप को तो बहुत ही तीस मार खान इंसान समझती हूँ, तो फिर मैंने क्या किया, मैं ऐसी थी कि यार बोलूँ ना बाहर जाती हैं। अभी कुछ चंद दिन पहले तक तो मेरे मतलब फरिश्ते भी नहीं उठते कि मतलब मैं कभी वर्कआउट करने जाऊँ या फिर कुछ ऐसा चीज़ हो जाए, मगर अब पता नहीं कैसे मैं कि मेरे रस्मों और रिवाजों के अगेंस्ट है जिम का दिन मिस करना। लाइक मतलब मैंने ऐसे ही अपना वो 75 डे हार्ड जिम ब्रो वाली मेंटालिटी, मतलब पता नहीं मेरा क्या चल रहा होता है, बट मोड ऑफ ज़िंदगी पे मैंने गलत राह ही चुनी है, तो फिर हमेशा मुझे अपने आप को जलील भी करना होता है। तो फिर मैं ऐसी थी कि यार मैं जिम में हूँ, मेरे पास अभी है एक एक्सरसाइज जो मुझे करनी है, और मगर मैंने ना पिछली वाली एक्सरसाइज की रैप वगैरह सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। कैसे मुझे रैप का मतलब पता है, मेरी तरफ ऐसे मत देखो, बट एनीवेज मैं वहाँ पे बैठी हुई हूँ और अब जाके मैं ऐसे 2 मिनट का ब्रेक लेंगी, मैंने अपना फ़ोन नहीं चेक किया क्योंकि हेडफोन्स तो तोड़ दिए हैं मैंने। तो फिर एनीवेज मैंने अपना फ़ोन लाया एंड मैं देख रही हूँ वहाँ पे 8 मिस्ड कॉल्स हैं मम्मी से। एंड पता है यूजुअली क्या होता है कि मैं बहुत ही हरदरम बच्चा हूँ, तो फिर मम्मी अगर कॉल करके बोलेगी कि यार अभी घर आ 8 बज रहे हैं और घर आएगी अभी। यूजुअली मैं बाहर बहुत लेट तक नहीं होती, बट क्योंकि अब जिम है तो फिर इस वजह से कभी कभी हो जाता है। बट मम्मा ऐसे कि घर आ तू, अभी मौसम ख़राब होगा। एंड मैं बाहर देखती हूँ और बारिश ऑलरेडी हो रही है। एंड अगर तुम्हें लगेगा कि ओ वेरी सेंसिबल चाइल्ड, या अब अपने जिम के अंदर ही रहेगी ताकि बीमार नहीं, मैंने बोला हाँ मम्मा आ रही हूँ मैं आपकी आज्ञा का पालन ना करूँ ऐसे। मतलब मैंने इतनी ऐसी जो एक्टिंग की है उस टाइम पे, मैं ऐसी थी कि मैं अभी आ रही हूँ, नो आई कैन नॉट डू दिस, बहुत लेट वक्त है, मुझे बहुत डर लगता है, इसके बाद लाइटें भी जा रही है, मैं भागी हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे बारिश एक्सपीरियंस करनी थी। मैं चाहती थी कि मुझे ठंड और बारिश बस मेरे ऊपर, रिमझिम के गीत सावन गाए मतलब मेरे दिमाग में अलग ही अपना चल रहा है। और मैं ऐसे हूँ कि यार क्या मस्त टाइम है, मतलब जिम से यहाँ तक आते हुए, घर तक आते हुए जेन्युइनली इतना अच्छा लग रहा था, क्योंकि भाई जो दिल्ली आधा जहन्नम बन चुकी है ना पिछले कुछ दिनों से, उससे रिलेटेड तो मैं ऐसे हूँ कि भाई ये तो नियामत है। फिर मेरी हालत इतनी ख़राब हुई है, बस डिटोरेशन ही चली है, ऐसा एज इफ इनफ नहीं था कि मुझे जो सदमा लगा हुआ है विशाल मेगा मार्ट के अपना रिजल्ट देख के, उसके बाद भी मुझे कुछ देखना बाकी था, मगर ठीक है मैं ले लूँगी सब, सह लूँगी सब कुछ। बट एनीवेज मैंने अपना डीएम्स खोला एंड कुछ लोग कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे थे रिगार्डिंग एंट्रेंस एग्जाम्स। देखो एक मेंटल एस्पेक्ट होता है इस चीज़ का, जो लोग जिसके बारे में कभी प्रिपेयर नहीं होता है बच्चा, तो फिर मे बी अगर मैं उस सेंस में हेल्प कर पाऊँ थोड़ी, तो वो बहुत ही अच्छी बात होगी। मगर देखो भाई एक चीज़ होती है कि लोग बोलते हैं कि भाई अगर आप पैशनेट हो ना सब हो जाएगा, पैशनेट हो ना तो एक दिन नहीं आएगा कि आप ऐसे मतलब मैं करती थी, लाइक मुझे ब्रेक डाउन हो रहा होता था कि यार मेरे से होगा भी, यार क्या होगा मेरा ये सब, मैं ऐसे कर रही होती थी। एंड फिर लोग ऐसे होती थी कि अगर तू असली में डॉक्टर बनना चाहती थी ना, अगर एक्चुअली में पैशन होता ना, बस इस बात पे तुम्हें रोती नहीं। एक्चुअली पता है तुम एक ऐसे पॉइंट पे घुस जाते हो कि तुम्हें एक छोटी सी रिमार्क, छोटा सा बात भी तुम्हें दिल पे ऐसे लगता है जैसे वो पर्सनल हो। तो द थिंग इज़ ऐसा कभी मत समझना कि मतलब लाइक ओ इस पॉइंट पे मुझसे अभी थोड़ा नहीं हो रहा है, लग रहा है कि ज़िंदगी उजड़ रही है, रंग बेरंग हो रहे हैं, मतलब लाइक तुम्हें अगर ऐसी फीलिंग आ रही है, हाल बेहाल हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम उस चीज़ के लिए पैशनेट नहीं हो, इट मीन्स कि तुम एक इंसान हो। तो डोंट लेट पीपल कन्विंस कि नहीं अगर तुम पैशनेट होते तो फिर तुम्हें ये चीज़ नहीं। क्यों? दुनिया के सबसे पैशनेट, दुनिया के एम्स के डॉक्टर को भी यही सेम फीलिंग आई होगी एट सम पॉइंट एट हिज लाइफ और हर लाइफ, एंड तुम्हें आना भी उतना ही वैलिड है। सेकेंड बात ये है कि डेफिनेटली अगर तुम्हारे पास दोस्त होंगे या फिर कोचिंग में दोस्त होंगे,
देर इज़ अ लॉट ऑफ इंटरनल गेमिंग एंड वो सब कुछ जो चल रही होती है, एंड यू विल रियलाइज़ व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, विच इज़ बेसिकली या तो तुम्हारे जो दोस्त हैं वो तुम्हें चीज़ें बताएंगे नहीं। तुम्हें लग रहा होगा कि 10वीं से पहले जो दोस्तियाँ होती हैं जिसमें तुम ऐसे होते हो कि यार हाँ यार तुमने कितना पढ़ा यार, मे बी तुम बहुत लकी हो और तुम्हें वैसे दोस्त मिले, बट मोस्ट दोस्त ऐसे होते हैं जो तुम्हें बताते नहीं हैं कि वो लोग क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कहाँ से पढ़ रहे हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज यूज़ कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, लाइक दे डोंट रियली एक्सपोज देमसेल्स एंड वन कैन से कि भाई इसमें अब करना ही क्या है, लाइक मतलब मगर अपने ही दोस्तों को डिसीव करना या फिर उनको लो फील कराना, या फिर अगर तुम अपने आप को कैच करते हो इन दिस फीलिंग ऑफ कि तुम पर्पसफुली इंटेंशनली लोगों को हर्ट कर रहे हो, प्लीज़ पॉज फॉर अ सेकेंड, एनालाइज, एंड वहाँ पे तुम एनालाइज कर सकते हो कि मैंने स्टार्ट क्यों किया। इट वॉज नॉट मेंट फॉर मी टू, मतलब मैं किसी को सैबोटाज करूँ या फिर किसी इंसान को उठा के उसकी ज़िंदगी कॉन्टेम्पलेट करा दूँ, उसको इनसिक्योर करा दूँ, ये तुम्हारा पर्पस नहीं है। एंड पता है ऑनेस्टली मुझे जो लगा कि जो ये जर्नी होती है ये तुम्हें हैवान बना देती है बीच में कभी कभी, एंड पता है ये मुझे रियलाइज़ हुआ क्योंकि पता है देयर वेर लॉट ऑफ इंस्टेंसेज जहाँ पे मुझे ऐसे लगा कि इनिशियली आई कुड नॉट कीप अप विद कि तुम्हारा दोस्त तुम्हें डिसीव कर रहा है या फिर कुछ ऐसा बोल रहा है जिससे तुम इनसिक्योर हो जाओगे, या फिर ऐसी चीज़ बोल रहा है जिससे तुम हर्ट हो रहे हो, या फिर ऐसी चीज़ बोल रहा है जो तुम्हें एकेडमिकली डम फील करा रहा है, कुछ भी हो रहा है। तुम्हें पता है तुम इनिशियली कीप अप नहीं कर पाओगे, बट धीरे धीरे तुम भी वो जानवर बन जाओगे। क्योंकि मुझे याद है कि बाय द एंड मैं ऐसे बन चुकी थी कि भाई लपड़ पड़ेगा, मतलब मैं ऐसे बन चुकी थी कि मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि ये इंसान कौन है और ये इंसान कौन है, आई कैन लूज़ ऑल ऑफ देम टाइप ऑफ थिंग, विच इज़ नॉट द बेस्ट फीलिंग। बिकॉज पता है आई थिंक जिससे पहले महान सा सिस्टम तुम्हें ये चीज़ की अपॉर्चुनिटी देता है कि तुम 3 सब्जेक्ट्स में से चुनो कि ओ साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स, इन 3 में से तुम कहाँ पे जाओगे, तुम्हारा फ्यूचर क्या होगा, ये तुम्हें 15 साल की उम्र में जो तुम्हें थोप देते हैं, तुम्हें उस टाइम पता नहीं होता कि कितने रिपरकशंस होते हैं। मगर दिस इज़ द कॉन पार्ट जो मेंटली तुम्हें फील करना पड़ता है। डेफिनेटली कंपैरिजन होता है, और आई विल टेल यू मोस्ट ऑफ द टाइम जो मुझे फील हुआ है इज़ नॉट कि मेरे आसपास वाले लोग मुझे कंपेयर कर रहे थे किसी से, इट वॉज मेरा मेंटल कंपैरिजन टू एवरीवन। हर दिन मैं अपना धम घोट रही होती थी क्योंकि मैं ऐसी होती थी कि मैं हर इंसान को देख के अपने आप को कंपेयर कर रही होती थी, ये इंसान ऐसा है, ये इंसान वैसा है, ये एकेडमिकली ऐसा है, ये मतलब हर दिन मेरा दिमाग वही चीज़ चल रही होती थी। एंड मैं इवन सोते टाइम भी यही सोच रही होती थी। बट मैं एक चीज़ जो बोलना चाहती हूँ वो प्लीज़ सुन के ही जाना, इज़ दैट एक बहुत बड़ी प्रिटेंस आ जाती है जो इट इज़ नॉट कि बाकियों में होगी एंड तुम कोई दूध के धुले हो गए, तुम में भी वो चीज़ आएगी। यू विल ऑल्सो स्टार्ट प्रिटेंडिंग एज इफ़ यू आर स्मार्ट। एक पॉइंट पे सभी प्रिटेंड करने लग जाते हैं कि नहीं मेरे नंबर तो कम नहीं आते हैं, हाँ, मुझे तो सब आता है, नहीं मुझे ब्रेक डाउन, मतलब पता है सब एक मोनोलॉग पे चले जाते हैं एंड सब एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें बस फॉर वंस इन दिस जर्नी फील करना है कि वो बेहतर है। मगर आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज़ तुम्हारे साथ होगी, तुम कर सकते हो ये चीज़ अपने आसपास के लोगों को। सो बी अवेयर ऑफ दैट। बिकॉज पता है एक चीज़ जो मैंने बहुत ही वियर्डली रियलाइज़ की है इज़ दैट प्रिटेंस, वो एक मास्क जो पहले शायद से इनोसेंस में नहीं था, बट जब से ये मतलब पता नहीं 15 साल पे इतने डिसीजंस ले लिए हैं, ताना हो रहा है दिमाग में, तो फिर उससे शायद से लोग फ्रस्ट्रेशन से आके ये सारी चीज़ें करने लग जाते हैं। मगर यू विल सी किड्स मेकिंग यू फील इन्फीरियर एंड यू विल बिकम समटाइम्स लाइक दैम, विच इज़ नॉट दी मोस्ट अपलॉडेबल थिंग्स। बट अगर तुम इस चीज़ पे ऐसे कि ठीक हूँ मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें स्ट्रेसफुल कंडीशन कुछ भी बना सकता है ऑनेस्टली, एंड देर इज़ नेवर ब्लैक एंड वाइट, देर इज़ ऑलवेज अ ग्रे स्पेस। नाउ एनीवेज ये चीज़ एक बहुत ही प्रीफेस था ऑफ व्हाट यू मे एक्सपीरियंस। बहुत ही अजीब चीज़ें होती हैं, मतलब लाइक लोग एक दूसरे की नोट्स कॉपी की फ़ोटो ले रहे हैं उनकी परमिशन के बगैर, कॉपियाँ गुम रही हैं, तुम अपने दोस्तों के पीछे चीज़ें बोल रहे हो, उनको एकेडमिकली डम बोल रहे हो, ये सब चीज़ें होती हैं, बहुत सब कुछ होता है, ठीक है। एंड आई जस्ट वॉन्ट टू से कि कभी भी किसी के रिलेटेड में मत चलो कि लाइक ये इतना पढ़ रहा है तो मैं इतना पढ़ूंगा। ऑलवेज बी इंडिपेंडेंट इन दिस सेक्टर। अगर तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना है अपने स्टडी टाइम के साथ, तुम कब ज़्यादा एक्टिव होते हो, कितने घंटे पढ़ पाते हो, कितना घंटे फोकस में पढ़ पाते हो, तुम्हें पोमोडोरो मेथड करना है, 25 जो भी तुम्हें करना है, 1 2 3 मेथड करना है, जो भी करना है तुम्हें, ट्राई एवरीथिंग इनिशियली। अगर तुम अभी स्टार्ट आउट कर रहे हो अभी भी टाइम है, बट फिगर आउट योर थिंग्स, फिगर आउट योर टीचर्स, विच ब्रिंग्स अस टू द सेकंड टॉपिक विच इज़ रिलेटेड टू जो मुझे क्वेश्चन मेनली आया था कि आप किस किस टीचर से पढ़ रहे थे। तो भाई यहाँ पे कोई तरह का मुनाफा नहीं होने वाला है, मैं बस इससे बोल रही हूँ ताकि तुम लोग में से अगर एक भी इंसान को हेल्प मिल जाए और कोई ऐसा टीचर मिल जाए तुम्हें 2 साल की जर्नी में या फिर 1 साल की जर्नी में या फिर आधे साल की जर्नी में हेल्प कर पाए, इट वुड बी ग्रेट। एंड डोंट बी लाइक कि मतलब 10 लोगों को ये टीचर पसंद है इसका मतलब मैं कभी भी एक्सप्लोर नहीं करूँगा कि कोई नया टीचर हो, कुछ ऐसा हो, कभी भी ऐसा चीज़ मत सोचो। हो सकता है कि 1000 लोगों को एक टीचर पसंद है, तुम्हें नहीं समझ आ रहा हो, तो डोंट वेस्ट योर टाइम उनके लेक्चर देखने में, अपना कोई टीचर ढूंढ लो। एंड जब तक तुम्हारे पास टाइम है, 6 महीने हैं, 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है, जितना भी है,
अपने आप को एक्सपोजर दो, ठीक है। तुम अपने आप को नए स्टडी मेथड्स हो या फिर जो भी टीचर्स हो, अपने आप को एक्सपोजर दो, डरो मत इस बात में। तो एनीवेज जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बोल रही हूँ, एज मैं भी उतना कोई महान स्टूडेंट नहीं थी, बट एनीवेज ज़ोलॉजी के लिए ऑलवेज सी पहूजा मैम, मतलब मुझे लगता है कि हमारा कोचिंग इतना ही बकवास था कि मतलब उन्होंने ना अपने पार्ट टेस्ट भी वो लोग अपडेट नहीं कराते थे। मतलब मैं और मेरे साथ 2 बच्चे होते थे, हम ऐसे माथा टेक के जाते थे कि भाई अब कर ले भाई, AIPMT के तो सवाल मत दे, नीट के ही स्टार्टिंग वाले दे दे, मगर भाई AIPMT यार आप मतलब बिल्कुल ही वैसे क्वेश्चंस देते थे जो इतने लाइक आउट ऑफ सिलेबस हो गया है। मतलब वो चीज़ आती, मतलब रिप्रोडक्शन, अगर तुम लोगों को पता होगा एक चैप्टर है रिप्रोडक्शन जो 12th का चैप्टर था, उससे पहले एक रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म करके एक चैप्टर होता था, मैं यहाँ पे डाल दूँगी, ठीक है, उसका नाम, वो डिलीट हो चुका है। उसमें से क्वेश्चन आते थे, मतलब वो क्वेश्चन आते थे कि रैबिट के कितने, मतलब रैबिट के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में ऐसे क्वेश्चन, मतलब द थिंग इज जो इररेलेवेंट है बिल्कुल नीट के, ऑलरेडी भी बहुत ही वास्ट सिलेबस से वो लोग वहाँ से देते थे। और अपडेट कराने के पास उनके पास तो उतना ये नहीं था कि मतलब करा दे वो लोग, या फिर सुन ही रहे बच्चे की मतलब वो भी ही मांग रहा है आपके सामने कटोरा लेके, तो फिर आप फिर भी कुछ कर लो, नहीं कुछ मॉडिफिकेशन नहीं होती ना उनकी मॉड्यूल्स में होती थी। तो फिर इसीलिए उस टाइम पे ना मैंने सी पहूजा मैम के ही लेक्चर्स करके बहुत ही डेडिकेशन से, और फिर NCERT को करोड़ बार अपने आंखें फाड़ फाड़ के पढ़ने के बाद मेरे उन टेस्ट में 150 प्लस आ गए 180 में से इन ज़ोलॉजी, विच वॉज अमेजिंग। मतलब पता है हम लोग वो रीच ही नहीं कर पा रहे थे, एंड आई नो कि बहुत लोगों को लगेगा कि चीट हूँ, ये क्या है 150 160 क्या ही बात होती, मगर भाई जेनुअनली जो आउट ऑफ सिलेबस जितना जाते थे वो लोग, उस कंपैरिजन में तो ऐसे थे कि भाई बहुत है। एनीवेज बाकी बात आती है बॉटनी की। बॉटनी में मेरे जो कोचिंग के टीचर थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे थे, मैं उनको ही मेनली पढ़ती थी, उन्हीं से पढ़ती थी मैक्सिमम टाइम, क्योंकि वो बहुत ही डिटेल्ड नोट्स देते थे। एंड आई वुड सजेस्ट कि अगर तुम अभी इनिशियली स्टार्ट कर रहे हो तो फिर डिटेल्ड नोट्स कर लेना, क्योंकि इंसान को ऐसी कॉन्फिडेंस बनी रहती है। एंड ऑनेस्टली बॉटनी में डिटेल नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तुम्हें रियलाइज़ होगा कि बॉटनी ही तुम्हें गिरा देता है ज़िंदगी से। तुम बायोलॉजी को बहुत पसंद देखो तो बॉटनी के लिए यकीन बैच जो है ऑनलाइन PW का, विच इज़ ऑन YouTube, वो बहुत ही अच्छा है। उनमें एक मैम है, मैं सबके नाम नीचे डिस्क्रिप्शन में लिख लूँगी इन केस, क्योंकि अभी मुझे याद नहीं आ रहा है। ऑल्सो फॉर फिजिक्स तनुज बंसल सर थे, मैंने ये बता रखा है लाइव में, क्योंकि अगर तुम वैसे इंसान हो, देखो दो टाइप के तुम रूट्स चुन सकते हो। एक है कि तुम पूरा वीडियो देखो एंड बीच बीच में क्वेश्चन प्रैक्टिस हो रही हो, ठीक है। एंड फिर कुछ ऐसे होते हैं जहाँ पे तुम छोटी वीडियो देखो, कंसाइज टॉपिक वाइज देख लो, एंड फिर तुम अपने क्वेश्चंस करो। तो पर्सनली पता है एक पॉइंट पे क्योंकि मेरी 11th बहुत वीक थी, तो मैं ऐसे चाहती थी कि लाइक टॉपिक क्वेश्चन ऐसे हो, तो फिर तनुज बंसल सर के वीडियोस बहुत ही अच्छे हैं। एंड अगर तुम वैसे हो तो फिर देन नीट अड्डा का इवन केमिस्ट्री इवन फिजिक्स दोनों टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तो तुम उनको भी फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब बात आती है नीट के क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए, जिसके ऊपर सबके ही दिल की धड़कनें ऊपर हो जाती है, क्योंकि इस बार का हम लोगों ने पेपर देख रखा है एंड हमें पता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड जेनुअली हम लोग प्रिपेयर्ड नहीं थे उस चीज़ के लिए, एंड दैट इज समथिंग दैट आई रिग्रेट अ लॉट। एंड मैंने पर्सनली नीट प्रेप को ट्राई किया है, एंड आई वुड लाइक टू सजेस्ट फॉर जो मेरे आगे की जन्म है, येस मुझे पता है, मैंने अपना आशीर्वाद दे रखा है, कोई नहीं, सब कुछ सही होगा। बट नीट प्रेप एसेंशियल ऐप पे बेसिकली एक हार्डेस्ट क्वेश्चन सब कोर्स करके एक ऑप्शन आता है, जहाँ पे आप तीनों ही सब्जेक्ट के बहुत ही डिफिकल्ट एंड हार्ड लेवल के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड उनके डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी आपको मिल जाते हैं उस चीज़ से। ये चीज़ आपको कैसे एक्सेस होती है, तो आप अगर NCERT अभ्यास बैच ले लो तो उसके साथ ही कॉम्प्लीमेंट्री में मुफ्त आपको मिल जाता है, ठीक है। तो फिर आप इस चीज़ को भी एक्सेस कर सकते हो, एंड आई वुड सजेस्ट कि प्लीज़ हार्ड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके जाना, अगर तुम नीट 2026 हो, 2027 हो, 8 हो, 9 हो, जो भी हो, ठीक है, सबके लिए ही, बिकॉज हम लोगों ने देख रखा है कि इस बार कितनी बड़ी ब्लंडर हो गई है। इसके साथ साथ नीट अभ्यास बैच क्या है, तो उसके अंदर क्या होता है कि तुम लोग जैसे हर दिन तुम फॉर एग्जाम्पल 10 to 15 पेजेस NCERT के पढ़ो, बिकॉज NCERT इज़ वन ऑफ द मेजर थिंग्स इन नीट, जो तुम करे बगैर नहीं जा सकते हो नीट देने। तो जब तुम उसके 10 से 15 पेजेस पढ़ते हो, तुम हर दिन उसकी प्रैक्टिस नीट प्रेप ऐप से कर सकते हो, जिससे तुम्हारे मतलब टॉपिक्स पक्के होंगे। एंड जो टॉपिक तुम्हें लग रहा है कि यार मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी ऐसे होता है ना कि तुम कोई क्वेश्चन देखते हो एंड देन यू सी कि लाइक यार ये जो चारों ऑप्शन है ये तो मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है ये कहाँ से आया, और मुझे तो ये लग रहा था, तो उससे तुम एक्सेस कर सकते हो कि ये लाइन कहाँ से है एंड उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन। एंड नीट में 180 मिनट क्यों ना हो, मगर भाई क्वेश्चन टाइप इतने डिफरेंट आ चुके हैं, एसर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चन है, स्टेटमेंट बेस्ड है, ट्रू एंड फॉल्स है, इतने डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सब आ चुके हैं कि 180 मिनट में अपना टाइम मैनेज करते हुए उसको ठीक भी करना इज़ वेरी हार्ड। तो इस वजह से कि AR पावर कोर्स है, उसके अंदर आप ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को एक्सेस करके थोड़ा सा मास्टर कर सकते हो, ताकि आप उस टाइम पे कंफ्यूज ना हो। आपको एक कस्टम टेस्ट जनरेटर भी मिलेगा, विच इज़ कि तुम टॉपिक वाइज अपने लिए टेस्ट जनरेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एवोल्यूशन
एवोल्यूशन इन ह्यूमन बींग्स वाला है, तो तुम सिर्फ उस टॉपिक से तुम बस उसके लाइन बाय लाइन क्वेश्चंस को जनरेट कर सकते हो और अपने आप को टेस्ट कर सकते हो। इससे तुम्हारी एनसीईआरटी भी पक्की होती जाएगी। आज में आपको और भी पर्क्स मिल जाएंगे, जैसे कि पीवाईक्यू मार्क्ड एनसीईआरटी हो या फिर इनकरेक्ट, इसका भी आपको सोल्यूशंस बहुत डिटेल्ड में मिल जाएंगे। सारे पर्क्स मैं यहाँ पे लिख लूँगी। एंड इसका प्राइस 3999 है फॉर ऑनलाइन। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको ज़्यादा ऑफलाइन में ऐप्ट लगता है, अकॉर्डिंग टू जैसे भी तुम्हें प्रैक्टिस करना है, कुछ लोगों को ऑफलाइन में ज़्यादा बेहतर लगता है, पर्सनली मैं ऑफलाइन की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करती हूँ, तो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तुम ऑफलाइन भी कर सकते हो। एंड बेस्ट चीज़ ये है कि इफ़ यू फील दैट इट इज़ नॉट एप्ट फॉर यू, या फिर तुम्हारे पास कोई चेंज ऑफ डिसीजन है एंड वॉट एवर है, तो 3 डेज़ के अंदर एक रिफंड पॉलिसी है ऑन दिस जीमेल। एंड सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मैंशन होगा, जो भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड इसके अलावा ये एक बहुत अच्छा चीज़ पर्सनली मुझे लगा, बिकॉज एक एग्रीगेटेड जगह है जहाँ पे आपको मतलब टॉपिक वाइज हो, PYQs हो, बहुत पुराने क्वेश्चन हो, क्योंकि तुम मेरे जैसे फ़कीर से कोचिंग में हो, जो भी तुम्हारी स्थिति हो ज़िंदगी में, या फिर तुम 2025 के बैच के हो, देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस विच कैन हेल्प यू एंड आई होप इट हेल्प्स यू, आई रियली होप। एंड सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा। इसके अलावा आते हैं टेस्ट पे, एंड टेस्ट को कब स्टार्ट करना चाहिए। पर्सनली मैं बोलूँगी कि अपने आप को जितना तुम ट्रॉमेटाइज पहले कर लो उतना ही बेहतर होता है। तुम अपने आप को वो मत रखो कि तुम पोटेंशियल दे दो अपने आप को कि यार अब लास्ट में जाके देंगे, नीट मेरा पहला मौका होगा, ये मत करना, ठीक है। क्योंकि जेनुअनली मतलब मुझे लगता है कि मैंने फुल सिलेबस टेस्ट जो है वो मैंने बोर्ड एग्ज़ाम ख़त्म हुए फिर मैंने बहुत रिलीजियसली देना शुरू किया, विच आई थिंक आई कुड हैव डन बिफोर, बट बोर्ड्स के साथ मैनेज करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। बट ट्राई कि तुम फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दो। आई नो इनिशियल जो पहला वाला होगा उस पर तुम अपना सर मारने पे आ जाओगे, मगर मैं एक चीज़ बोल रही हूँ, वो सर मारना जितना पहले हो जाता है बहुत ही अच्छी बात है। फिर मेरे पास मत आना कि भाई OMR की प्रैक्टिस नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि मैं पता अपनी कोचिंग से ना चोरी करके लाती थी OMR शीट, क्योंकि मैं ऐसी थी कि भाई इसी से बनाऊंगी, मैं खरीद नहीं रही हूँ OMR। तो तुमको अगर मतलब जिसकी भी जरूरत पड़े, स्मगल करने की जरूरत पड़े या फिर तुमको प्रिंट आउट करने की जरूरत पड़े, बस अपना एक्सपोजर रखियो कि तुम लोग गोले देख पाओ, क्योंकि बहुत ड्रामा हो जाता है वहाँ पे। तो तुम इतने सारे देखते हो, स्पेशली जब से कि लोगों ने ऑप्शनल क्वेश्चंस को हटा दिया है, तो जेनुअनली बहुत ही कंफ्यूजन हो जाती है जब तुम वहाँ देखते हो। तो फिर अपने आप को एक्लेमेटाइज कर लेना उस चीज़ के साथ। लास्ट चीज़ जो है मुझे पूछा गया था कि भाई फाइन आर्ट्स के लिए कैसे पढ़ा, तो मेरी सीनियर ने मुझे रेकमेंड किया था स्टडी बॉक्स को, तो मैंने रिवीजन के लिए स्टडी बॉक्स से ही पढ़ा है सारा ही फाइन आर्ट्स। एंड उसके साथ साथ मेरी जो स्कूल की टीचर थी वो बहुत ही अच्छी टीचर थी, मतलब थियोरेटिकली हो प्रैक्टिकली हो, मतलब जेन्युइनली बेस्ट टीचर जो मेरी पूरी ज़िंदगी में आई है पिछले 2 सालों में। तो उन्होंने मुझे बहुत सारे नोट्स, बहुत सारे PYQs PYTs हो, पेपर्स हो, कुछ भी हो, वो सब कुछ प्रोवाइड किया था। सो इफ़ यू गाइज वांट एक्सेस टू दैट, मुझे लेट मी नो, मैं तुम लोगों को भेज सकती हूँ मेरे DMs में या फिर जो भी है। एंड दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आई एम सॉरी अगर बहुत ही ज़्यादा ज्ञानी टाइप का वीडियो हो गया, बट आई होप यू गाइज लाइक्ड इट।